है। देखिए यूपी के अंदर डबल इंजन का सरकार है, देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सरकार है, ठीक है। उसके बावजूद भी देश के अंदर इस तरीके के बर्ताव हो रहे हैं। और आप कहेंगे कि ये तो पहले भी होते थे, पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। हम इस सरकार को बहुत उम्मीद के साथ लेके आए थे कि बीजेपी जो है ये हमारे लिए काम करेंगे, क्योंकि इनका जो स्लोगन था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यही यूपी है ना जहाँ पर चुनाव से पहले ये क्या नाम है, अमित शाह वहाँ गए थे और बोला कि रात को 12 बजे महिला गहने से लेदे हुए स्कूटी चला के जा सकते हैं। और वही यूपी के अंदर जब खुलेआम बलात्कार होते हैं तो कहाँ है कानून व्यवस्था? गृह मंत्रालय किसके अंडर में है? यूपी किसके अंडर में है? लेकिन आज यूपी की हालत इस तरीके से हो रहा है। हमने देखा था ना राजघाट के पास क्या हुआ था, कुछ दिनों की बात है, जो उड़ीसा की बेटी के साथ क्या हुआ था। हाँ, जो जिसका पैर भी नहीं वो भी बलात्कार कर रहे थे लड़की के साथ। आप बताइए कि किस तरीके के हालात हो गए थे। और वहाँ पर यही दिल्ली के अंदर वो लड़की के साथ बलात्कार हुआ और पूरी तरीके से चल भी नहीं पा रही थी कि पुलिस प्रशासन कहाँ है? चप्पल घिस जाते हैं, ठीक है, आवाज नहीं सुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि आम जनता की बेटी के शादी होते हैं। आप बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े फिल्म स्टार के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ कभी ये सब नहीं होते, क्योंकि आप और हमारी जैसे लोग ही है ना डेली कमाने के लिए बाहर निकलते हैं। आप और हमारी जैसे लोग ही है ना डेली बाहर निकलते हैं। आप और हमारी जैसे लोग ही सुरक्षित नहीं है। हमें सुरक्षा कौन देगा? हमें सुरक्षा पुलिस प्रशासन देगा। और जब सरकार मजबूत होंगे ना तो पुलिस तुरंत काम करेंगे। यही देश के अंदर जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उनकी सरकार के अंदर बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार होते हैं, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है। मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ खुलेआम किस तरीके से हो रहे थे सबने देखा है, सबने रोया है, लेकिन किसी का आवाज नहीं निकलते, क्योंकि हमारे देश उलझे हुए हैं हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे। यूपी का सिर्फ एक ही मामला नहीं है, बहुत सारी मामला ऐसा है। हाथरस की बेटी के साथ हुआ, उन्नाव की बेटी के साथ हुआ, बनारस के अंदर हुआ, BHO के अंदर हुआ, बुलंदशहर में हुआ, मेरठ में हुआ, तमाम जगह पे हुआ। और आज आपने जो जिक्र किया है, बेटियों को इस तरीके से समझा जाता है जैसे खिलौना है। खेलो, जब तक खेल सको खेलो और उसके बाद उसको खत्म कर दो, ठीक है। हो सके तो मार दो, नहीं तो इस हालत में छोड़ दो, ना तो जीने लायक है नहीं तो ये मरने लायक है। बहुत जिस देश के अंदर माँ दुर्गा को पूजा जाता है, जिस देश के अंदर माँ काली को पूजा जाता है, जिस देश के अंदर माँ लक्ष्मी को पूजा जाता है, जिस देश के अंदर कामाख्या माता को पूजा जाता है, और उस देश के अंदर खुलेआम महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, लेकिन सब लोग चुप है। बहुत तकलीफ होता है कि जो नेता हमें वादा करते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उनकी राज में जब इस तरीके की हरकतें होते हैं तो बहुत तकलीफ होता है कि हम जाए तो जाए किस पे। कह रही हूँ यूपी के दबदबा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक शर्मा। आपने देखना शुरू कर दिया आई न्यूज हिंदी। जिस तरीके से देखा जा रहा है यूपी में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है, जिस तरीके से अभी हाल ही में एक यूपी नर्स, पहले कोलकाता का मामला देखा, एक नर्स के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसके बाद अब यूपी में देखा गया एक नर्स के साथ दुष्कर्म हुआ है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है उसके 6 लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म किया है और प्राइवेट पार्ट में स्पाई जो लाल किया था। सबसे बड़ी शर्म आती है इस तरह में क्योंकि हमारी बेटियां सेफ नहीं है। एक तरफ में सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ में दावे करती है कि हमारी बेटियां बहुत सेफ है। दूसरी तरफ मणिपुर भी देखते हैं, मणिपुर में क्या होता है। एक देश की बेटी से बात करेंगे कि इनकी क्या राय है कि वाकई में देश में बेटी सेफ है या नहीं है। जो सरकार दावे करती है क्या उससे वाकई में बेटी मानती है या नहीं मानती है? जी, क्या नाम आपका? जून देखा जा रहा है यूपी में भी बहुत गहरा मामला सामने आया है। एक बेटी के साथ में दुष्कर्म किया गया है प्राइवेट पार्ट में। बोलते समय मुझे मतलब जवान लड़खड़ा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी हमारे देखिए, आप भी किसी का भाई होंगे, ठीक है, आप भी किसी का भाई होंगे या किसी का बेटा है, आपकी भी मम्मी होंगे, ठीक है। ये बहुत दुखद बात है। देखिए यूपी के अंदर डबल इंजन का सरकार है, देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सरकार है, ठीक है। उसके बावजूद भी देश के अंदर इस तरीके के बर्ताव हो रहे हैं। और आप कहेंगे कि ये तो पहले भी होते थे, पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। हम इस सरकार को बहुत उम्मीद के साथ लेके आए थे कि बीजेपी जो है ये हमारे लिए काम करेंगे, क्योंकि इनका जो स्लोगन था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। भाजपा महिलाओं के सम्मान में, भाजपा मैदान में, ये इनका स्लोगन थे। मोदी जी का उनका स्लोगन है भाजपा का, और सुपर डुपर हिट भी हुए थे। आपको पता है, आप बस में, आप कहीं पर भी जाइए रोड पे, बहुत सारी गाड़ियों के पीछे भी लिखा रहता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आप जब बात करें यूपी की, यूपी का सिर्फ एक ही मामला नहीं है, बहुत सारी मामला ऐसा है। हाथरस की बेटी के साथ हुआ, उन्नाव की बेटी के साथ हुआ, बनारस के अंदर हुआ, BHO के अंदर हुआ,
बुलंदशहर में हुआ, मेरठ में हुआ, तमाम जगह पे हुआ। और आज आपने जो जिक्र किया है, बेटियों को इस तरीके से समझा जाता है जैसे खिलौना है, खेलो, जब तक खेल सको खेलो और उसके बाद उसको खत्म कर दो, ठीक है। हो सके तो मार दो, नहीं तो इस हालत में छोड़ दो, ना तो जीने लायक है नहीं तो ये मरने लायक है। बहुत दुख लगता है, बहुत तकलीफ होता है हम लोगों को कि हम इस देश के अंदर नागरिक है, जिस देश के अंदर माँ दुर्गा को पूजा जाता है, जिस देश के अंदर माँ काली को पूजा जाता है, जिस देश के अंदर माँ लक्ष्मी को पूजा जाता है, जिस देश के अंदर कामाख्या माता को पूजा जाता है, और उस देश के अंदर खुलेआम महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, लेकिन सब लोग चुप है। बहुत तकलीफ होता है कि जो नेता हमें वादा करते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, उनकी राज में जब इस तरीके की हरकतें होते हैं तो बहुत तकलीफ होता है कि हम जाए तो जाए किसमें। मैं पूरा करती हूँ। अब आप बेटी की जो बात कह रहे हैं, एक बात और भी बोल दूंगी कि ये बीजेपी जो सरकार है, खास करके आपको पता है हिंदू को मजबूत करने की बात कहते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए कि मैं असम से बिलोंग करती हूँ, मैं असम से हूँ, और असम के अंदर माँ कामाख्या का बहुत बड़ा मंदिर है। हम लोग बचपन से माँ कामाख्या के मंदिर में गए हैं। आप नेट पे देख लीजिएगा कि माँ कामाख्या के कौन सी पार्ट को पूजा जाता है, ठीक है। और पूछने की बात, यही देश के अंदर जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, उनकी सरकार के अंदर बेटियों के साथ खुलेआम बलात्कार होते हैं, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं है। मणिपुर के अंदर महिलाओं के साथ खुलेआम किस तरीके से हो रहे थे, सबने देखा है, सबने रोया है, लेकिन किसी का आवाज नहीं निकलते, क्योंकि हमारे देश उलझे हुए हैं हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे। अभी आपने संभल का मुद्दा देखा होगा, संभल में एक ही दिन में फैसला हो जाता है, एक ही दिन में सर्वे का फैसला हो जाता है, पिटीशन फाइल होती है, सर्वे का फैसला। लेकिन अगर बेटी के साथ कुछ दुष्कर्म होता है तो उसको 6 साल, 5 साल, 7 साल। निर्भया वाली कांड में देखिए 2012 में हुए थे, तो कब जाके उनको इंसाफ मिला। तकलीफ होता है कि मैं इस देश की बेटी हूँ, क्योंकि मुझे इस देश में गर्व है, क्योंकि मैं इस देश की बेटी हूँ ना। इसमें माँ दुर्गा, माँ काली को पूजा जाता है, पूछते हैं, और पूछ के उन्हीं बेटी के साथ खुलेआम जब बलात्कार होते हैं, लेकिन यही लोग हिंदू मुसलमान करते हुए उस मुद्दे को दबा देते हैं। सरकार तुम्हारा है, सरकार तुम्हारा है बोल के खत्म कर देते हैं। अभी बंगाल के अंदर हुआ, बंगाल के अंदर नर्स के साथ कितना ज्यादा किस तरीके से किया है, और उसके बाद बीजेपी जो है हाय तबाह करके आगे रोड पे बैठ गए, और बैठना भी चाहिए, बिल्कुल सही किया बीजेपी ने, क्योंकि ममता सरकार है वहां पर। लेकिन हम यूपी में किसको बोले, यूपी में किसकी सरकार है, यूपी के मणिपुर में किसकी सरकार है। मेरी मणिपुर के अंदर ना आज भी मणिपुर शांत नहीं है, आज भी महिलाओं के साथ किस तरीके से दुष्कर्म होते हैं, अभी भी 3 बच्चे की माँ के साथ किस तरीके से दुष्कर्म होता है। लेकिन महिला सुरक्षा की बात करने वाले, महिला सुरक्षा की डंका पीटने वाले, लेकिन इनके राज में महिलाओं के साथ जिस तरीके का बर्ताव हुआ है, सच में बहुत ज्यादा दुखित होती हूँ। बहुत लोग ये भी कहते हैं आप तो खड़े होकर बोल रहे हो, आप तो बोल रहे हो आपका बीजेपी राज में हुआ है। नहीं साहब, आप गलतफहमी में हैं। अगर हम लोग पहले भी बोलते थे और आज भी बोल रहे हैं, महिला पहले भी सुरक्षित नहीं थी और आज भी सुरक्षित नहीं है। अभी रात को कितना टाइम हुआ है देखे, 7:21 हुए है ना। अब मेरे दिल धड़कना शुरू हो गया है कि मुझे जल्द की जल्द 9 बजे से पहले मुझे घर पहुंचना है। जब हम लोग मेट्रो से उतरते हैं, पुलिस प्रशासन अच्छी है, लोग कहते हैं। कहाँ पुलिस, अभी क्या हुआ पुलिस, अभी आपने देखा था ना राजघाट के पास क्या हुआ था, कुछ दिनों की बात है, जो उड़ीसा की बेटी के साथ क्या हुआ था। हाँ, जो जिसका पैर भी नहीं, वो भी बलात्कार कर रहे थे लड़की के साथ। आप बताइए कि किस तरीके के हालात हो गए थे, और वहां पर यही दिल्ली के अंदर वो लड़की के साथ बलात्कार हुआ, और पूरी तरीके से चल भी नहीं पा रही थी। कि पुलिस प्रशासन कहाँ है, चप्पल घिस जाते हैं, ठीक है, आवाज नहीं सुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि आम जनता की बेटी के शादी होते हैं, आप बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े फिल्म स्टार के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ कभी ये सब नहीं होते, क्योंकि आप और हमारी जैसे लोग ही है ना डेली कमाने के लिए बाहर निकलते हैं। आप और हमारी जैसे लोग ही है ना डेली बाहर निकलते हैं, और आप और हमारी जैसे लोग ही सुरक्षित नहीं है। हमें सुरक्षा कौन देगा, हमें सुरक्षा पुलिस प्रशासन देगा। और जब सरकार मजबूत होंगे ना तो पुलिस तुरंत काम करेंगे। यूपी के अंदर ही बात कह रही हूँ, यूपी के दबदबा है, ठीक है, लेकिन यही यूपी के अंदर ना उन्नाव जैसे कांड हो जाते हैं। उन्नाव के विधायक कौन सी पार्टी से थे, बृजभूषण शरण सिंह कौन सी पार्टी से थे, जो आभूषण बना के बीजेपी पहनते हुए घूम रहे हैं। आप मुझे बताइए, हाथरस के अंदर जो बेटी के साथ हुआ तो उस वक्त किसकी सरकार है। अब जो यहाँ पर हुआ है BHO में IT सेल किसके है, ये बताइए आप मुझे। जिलोन में जो हुआ है ये बेटी के साथ हुआ। आप मुझे बताइए, पहले तुम दुष्कर्म करोगे, उसके बाद तुम उसमें मिर्ची डाल दोगे। आप खुद बताइए कि मुझे तकलीफ
होता है ये सब देख के कि हम किस हालात में, किस सिचुएशन में रह रहे हैं। क्या इनका बहन नहीं है, क्या इनकी बेटी नहीं है, क्या आपकी बहन नहीं है? आप बाहर जाते साथ ही आपको डर लगते होंगे कि कब मेरी बहन, मेरी बेटी घर वापस ना आ पाएंगे भी या नहीं पाएंगे। और उड़ीसा की बेटी थी जो दिल्ली के अंदर बलात्कार हुए, ठीक है। आप खुद देखिए, कोई सेफ नहीं है। ये सिर्फ कहने और करने के ऊपर बहुत सारी बात है, कोई सेफ नहीं हो रहा है। दर्द इसलिए होता है कि हमने जो बीजेपी सरकार को बहुत ही विश्वास के साथ लेके आए, लेकिन विश्वास नहीं जीत पाए। यही यूपी है ना जहां पर चुनाव से पहले ये क्या नाम है, अमित शाह वहां गए थे और बोला कि रात को 12 बजे महिला गहने से लेदे हुए स्कूटी चला के जा सकते हैं। और वही यूपी के अंदर जब खुलेआम बलात्कार होते हैं तो कहाँ है कानून व्यवस्था? गृह मंत्रालय किसके अंडर में है? यूपी किसके अंडर में है? लेकिन आज यूपी की हालत इस तरीके से हो रहा है ना। बुलडोजर चल जाता है घर पे अगर कुछ ऐसा होता है। देखिए, बुलडोजर चलना वो सरकार चला देते हैं। बुलडोजर चलना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। क्या बुलडोजर चलने से बेटी को इंसाफ मिल जाते हैं? क्या बेटियों के साथ जो नाइंसाफी होते क्या वो मिल जाते हैं? मैं तो कहती हूँ जैसे ऐसे करते बेटियों को मार दो, ताल ठोक के मैं कह रही मार दो हम लोगों को। हमें जीने का मन नहीं करते, क्योंकि मर जाना अच्छा है। ये जिस तरीके से करते हैं ना, उनके बेटी के साथ पहले दुष्कर्म करेंगे, उसके बाद तुम उस बेटी को इस हालत में छोड़ देते हैं कि ना तो जीने लायक होते, ना तो वो मरने के लायक होते। आज इनसे पूछे कि इनकी बेटी अगर बाहर गए, जब तक घर ना आए इनका दिल धड़कता होगा। मैं जब तक घर ना पहुंचती ना, मेरे माँ बाप 10 बार फोन करते कि बेटी कहाँ पर है। ये हर एक के साथ है। आप यहाँ पर जितना भी लोग हैं सबसे पूछ लीजिए कि ये हालत बना दिया है। हम ये नहीं कह रहे, आप बोलेंगे कि पहले की सरकार में भी ऐसा हुआ था, अभी की सरकार में भी ऐसा हुआ था। पहले की सरकार में तो जब होते थे तो बीजेपी एक अच्छे रोल निभाते थे। बीजेपी जब विपक्ष में होता है ना, विपक्ष में बीजेपी बहुत बढ़िया रोल निभाते हैं, क्योंकि विपक्ष में बीजेपी बहुत मजबूत है। आज ये देश का जो हालत है, ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार विपक्ष भी है, क्योंकि विपक्ष को जिस हिसाब से मजबूती के साथ बोलना चाहिए, मजबूती के साथ उतरना चाहिए, कहीं ना कहीं विपक्ष भी फेल है। जिस तरीके से देखा जा रहा है, मैं ये भी कहना चाहूंगा, जिस तरीके से मोदी जी ये तारीफ करते हैं कि हमने कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है, आने वाले समय में दिल्ली में जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि क्राइम रेट जो बढ़ रहा है वो मोदी जी के द्वारा बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार उनकी है। कहा जाता है कि जो पुलिस प्रशासन है वो मोदी जी के अंडर में है और इसलिए दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये सवाल लगातार अभी उठ ही रहे हैं। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि कानून व्यवस्था दिल्ली में जो है ये किसके अंडर में है? जो लॉ एंड व्यवस्था है या दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? केंद्र सरकार, एलजी के अंडर में, केंद्र सरकार के अंडर में है, ठीक है। तो दिल्ली में कानून व्यवस्था को संभालने का जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार के है। तो ये सही बात है कि हमें सुरक्षा देने का भी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथ में है, क्योंकि दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर जो कानून व्यवस्था ये बीजेपी के हाथ में है। तो केजरीवाल जो सवाल उठा रहे वो सही सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए दिल्ली विधानसभा नजदीक आ गया है, बीजेपी दावे कर रही है 50 सीटें हमारी हैं, फिर से वही होगा, फिर से वादे किए जाएंगे, फिर से बोला जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर से यही कहा जाएगा कि बेटी हमारी सुरक्षित होगी, कैमरे लगा दिए, सब कुछ कर दिया। मैं एक पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूँ, कैमरे भी लगे हैं, कैमरे से भी कुछ नहीं हो रहा है। कैमरे लगे हुए, देखिए आम आदमी पार्टी के हाथ में यही है, कैमरे लगा सकते हैं, ये बस मार्शल को नियुक्त कर सकते हैं, उसके सिवा आम आदमी पार्टी के हाथ में पुलिस नहीं है। पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के हाथ में है दिल्ली के अंदर, क्योंकि आधा अधूरा सरकार है दिल्ली में। जो पुलिस व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के हाथ में है और केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि यहाँ की कानून व्यवस्था सही करके रखे, महिला को सुरक्षा मिले। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से यहाँ पे देखा आपने, एक बेटी ने अपनी बात रखी कि किस तरीके से बेटी सुरक्षित नहीं है और कितना दुखद की बात है ये। सरकार को चुनते हैं ये ताकि बेटियां सुरक्षित हो। एक तरफ वादे किए जाता है यूपी में कि जिस तरीके बेटियां सोने से लद के स्कूटी चला सकते हैं रात के 12 बजे के बाद भी, लेकिन वो बता रही है, विदेश की बेटी अभी बता गई है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटी 7 बजते बजते में टाइम देखना चालू कर देते कि घर पे जल्दी जाना, माँ बाप चिंता कर रहे हैं। अब आप लोग की क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए देखते रहे आई न्यूज़ हिंदी। मैं